देखो भाई, आज हम आएंगे 9 नंबर पर, ठीक है ना। ये जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, GAP का मतलब जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आगे PTS का मतलब पैथोलॉजी, कोलॉजी का मतलब फार्माकोलॉजी, माइक्रो का मतलब माइक्रोबायोलॉजी। ये 2019 का पेपर है, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का है परियारी। पेपर फर्स्ट है, DMLT फर्स्ट ईयर का, उत्तर प्रदेश का यही। फिर ये थोड़ा अलग टाइप का देख लो, फिर भी इसको है तो DMLT की, चाहे बरेली का हो या UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी। राइट इन डिटेल द वेरियस एंटीकोगुलेंट यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। राइट इन डिटेल, डिटेल में लिखना बहुत सारे रक्तरोधी या थक्करोधी के बारे में, जो कि यूज होते हैं किसमें, ब्लड बैंक में, प्रिवेंशन, ब्लड को ख़राब होने से रोकने के लिए जो यूज किए जाते हैं, ठीक। अभी और इसमें व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द वेरियस वैक्यूटेनर्स यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो कलर कोड होता है पैथोलॉजी लैब में, बाइल रहती हैं अलग अलग कलर की, लेवेंडर की होगी, रेड होगी, ब्लू होगी, ग्रीन होगी, उनके बारे में बताना, ठीक है ना। तो ये तो हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना, कुछ अंतर थोड़ी, बस क्वेश्चन बदल दिया उन्होंने। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड स्टेप ऑफ ग्राम स्टेनिंग। डिस्क्राइब करो, किसका प्रिंसिपल बताना और स्टेप बताने ग्राम स्टेनिंग। गिव एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल देना किसका, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को। राइट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन थिक एंड थिन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। स्टेप और प्रिपरेशन करनी किसके, थिक और थिन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ठीक। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए आइडियल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की। व्हाट आर द यूज ऑफ थिक एंड थिन स्मीयर। थिक और थिन स्मीयर का क्या क्या यूज है वो बताने। ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का नहीं है, इसमें सिर्फ लॉन्ग में 3 ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट में। शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा तीन क्वेश्चन आए हैं, 2 करने हैं जो 20 नंबर के। इसका सिस्टम अलग रहता है बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये 5 गुणा 6, 7 क्वेश्चन है, करने हैं 5, 6 नंबर के एक है, तो 30 नंबर मिलेंगे। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, देखो कितना आसान क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी ऐसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई वो नहीं। प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर बताने किसके, लिशमान स्टेनिंग। ये लिशमान स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग DMLT फर्स्ट ईयर वालों भी ये दोनों रट के जाना एग्जाम के टाइम पर, बता रहा हूँ मैं। और एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और एक स्टरलाइजेशन और नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, ड्रग ड्रग के इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बोलूँ, आगे देखते हैं। चलो, ये तो हमने पढ़ लिया लिशमान स्टेनिंग। 3 नंबर पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ सकता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को फर्स्ट ईयर के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का चित्र बनाओ, काम बताओ। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर का चित्र बना देना, उसके काम लिख देना। यूरेटर क्या काम करते हैं, ब्लैडर क्या काम करता है। सीमेन एग्जामिनेशन, ये बतानी है, ठीक है। 7 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 करने हैं, लेकिन ये बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी देखो यहाँ पे लिखा, पर क्वेश्चन तो देखो सेम ही है, चाहे बरेली के हों चाहे UP उत्तर प्रदेश के हों। अब आगे चलते हैं। इसमें देखो लॉन्ग पहले दिए गए हैं, शॉर्ट पहले दिए गए हैं। ये ट्रू फॉल्स, ये बाद में दिए। ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। मिथाइलिन ब्लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमेनोबस्की स्टेन, तो ये क्या सही है, ये उत्तर प्रदेश में भी आ चुका, मतलब स्टेट मेडिकल फैकल्टी। एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीकोगुलेंट इज EDTA, जो EDTA है एक एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल है, तो ये सही बात है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC, तो ये गलत है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया शायद ये है प्लेटलेट का,
और प्लेटलेट के नंबर कम हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं सर। ठीक है, WBC को बताना क्या बोलते हैं। ठीक है, और अब बात है वो इस पर PCB इज इंक्रीज इन एनीमिया। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएंगी, एनीमिया नहीं, ये घट रही ना कि बढ़ेंगे। यह यूरिनोमीटर इज यूज टू मेजर 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन। जो यूरिनोमीटर है ये 24 घंटे की जो सूसी इकट्ठी कर लेते हैं उसमें प्रोटीन नापता है, गलत। यूरिनोमीटर नापता है स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं जी खाली स्थान पे। नंबर 1 पे है खाली स्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड फास्ट। एसिड फास्ट का एग्जाम्पल क्या? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया किसके हैं? एसिड फास्ट के हुए हैं। फिर भी तुम्हें यहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिखना आ जाए तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई मत लिखो। ये कैसे होते हैं? बैसिलाई होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीकोगुलेंट, तो EDTA क्या है? एग्जाम्पल है किसका? एंटीकोगुलेंट। हेपेरिन वारफेरिन ये भी क्या है? एंटीकोगुलेंट है। ये नेचुरली है, वारफेरिन या आर्टिफिशियल है। EDTA भी आर्टिफिशियल है। हेपेरिन तो हमारी बॉडी में रहता है हर पल। ल्यूकोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC, तो ये सही बात है। जो ल्यूकोपेनिया का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स का कम होना। ठीक, और वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, और RBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया। आगे चलते हैं। वीनस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द, जो ज़्यादातर ब्लड लेते हैं पैथोलॉजी लैब वाले वो ज़्यादातर यहीं से लेते हैं। बेसिलिक या तो मीडियन क्यूबिटल वेन से या बेसिलिक वेन से। मीडियन क्यूबिटल वेन होती है हमारी, देखो यहाँ पे मैं अपनी बाँव दिखा रहा हूँ, कोनी के पास में बोलती है मीडियन क्यूबिटल वेन। बेसिलिक शायद ये होती थी क्या? नहीं, बेसिलिक भी यहीं पे होती है। अब इतनी तो यार मेरे याद भी नहीं है, मैं जितने पते हैं। आगे बोला इच HB इज प्रेजेंट इनसाइड इन द। HB कहाँ पे रहता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है, ये सबको पता है। देखो 5 इसमें ये आए हैं, इसमें जो है क्या है वो नहीं आए। MCQ नहीं है, सीधे फिल इन द ब्लैंक, सही गलत। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं और 5 पूछे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, वीडियो बंद करते हैं, इसको भी देख लेना। चाहे उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी के क्वेश्चन पेपर है या नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो सबके एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको भी नज़र मार लेने के बाद